आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। अभी क्लियर है सर आवाज? हाँ हाँ अभी है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग एक टीजीटी का क्वेश्चन बना रहे थे। ठीक है, उसमें ऑप्शन मिस्टेक है। ऑप्शन उसमें मिस्टेक है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर था। ठीक है, ऐसे अगर बनाना चाहे ना बिना, देखिए नियम होता है, दो नियम है उसमें कि क्या वो परपेंडिकुलर लाइन एक ही प्लेन में है क्या। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन बोल देता है ना, दो परपेंडिकुलर लाइन अगर एक ही प्लेन में होता, मतलब कोप्लेनर होता, तो हम उस कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन बोल देता कि इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइन अगर है ना, तब ऑप्शन ए सही हो जाता उसमें। जो इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे पहले वाले क्लास में। ठीक है, कोई पॉइंट से लाइन अगर पास कर रहा है, कोई पॉइंट से पास कर रहा है, एक लाइन है वो कोई पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ किसी लाइन पर परपेंडिकुलर है ना, कोई लाइन पर परपेंडिकुलर है जिसका इक्वेशन आपको दे दिया है। तो क्वेश्चन में क्लियर ये नहीं बोला ना कि परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर एक ही प्लेन में है। जैसे देखिए, हम अगर इसको ऐसा अगर इक्वेशन हम बना दें, मान लीजिए परपेंडिकुलर का कंसेप्ट क्लियर करना होगा थोड़ा। परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर है तो कोप्लेनर हो जाए, ये अगर क्वेश्चन में नहीं बोलेगा ना तो हम लोग उसको नहीं मान सकते कि कोप्लेनर होगा। ठीक है, देखिए जैसे क्यूब बनाए ना, तो क्यूब बनाए तो ए वाला लाइन, ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन, ये दोनों परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, हो जाएगा। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर के साथ साथ इंटरसेक्ट भी कर रहा है एक दूसरे को ही। परपेंडिकुलर के साथ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर इस लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन का बात करें, इस लाइन का, ठीक है, ये जो ऊपर में लाइन है, तो क्या ये और ये लाइन परपेंडिकुलर है कि नहीं है? परपेंडिकुलर। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो जब तक क्वेश्चन में ये नहीं लिखा रहे ना कि इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर लाइन, तब तक हम उसको अपने से इंटरसेक्ट मान करके नहीं बना सकते। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्ट मान करके बनाइएगा कि दो पर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एक कंसेप्ट लगेगा, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि जब दो लाइन को प्लेनर हो जाए या इंटरसेक्ट करे तो क्या कंडीशन होता है। अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा ना, तो उसके अनुसार ऑप्शन ये सही हो जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्लियर नहीं किया कि वो लाइन परपेंडिकुलर के साथ साथ इंटरसेक्ट भी है, इसलिए हम इस कंसेप्ट को यूज यहां नहीं कर सकते। तो उस क्वेश्चन को छोड़कर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले हम लोग बनाए थे, कोई हमको सॉल्यूशन भी भेजे थे उनका। ठीक है, तो कोप्लेनर मानकर अगर बनाते हैं, अभी कोप्लेनर का कंसेप्ट आगे देखेंगे। ठीक है, ये बात हम बोल रहे हैं, मान लीजिए कोप्लेनर बार बार, तो वो चीज समझ में आएगा, भाई आगे हम लोग पढ़ेंगे तब। चलिए अगला कंसेप्ट देखते हैं। स्ट्रेट लाइन में क्या क्या हम लोग सीख चुके हैं सब लोग, जरा देख लीजिए। कोई भी लाइन का इक्वेशन हम लोग लिखने के लिए सीख चुके हैं कि जब कोई पॉइंट से पास करे और उसका डायरेक्शन रेशियो अगर दिया हुआ हो, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये हो जाता है इक्वेशन। ये हम लोग सीख चुके हैं। सर मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है सर। क्या बोले सर? सर मेरा वीडियो नहीं चल रहा है सर, आवाज आ रही है लेकिन क्या सर सभी को दिक्कत है ये? नहीं सर, आपका देखिए, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, फिर से आप कनेक्ट होइए। ओके। रिकॉर्डिंग में है ना सर? रिकॉर्डिंग ऑन है सर।
हाँ ऑन, रिकॉर्डिंग के लिए आप लोग बात नहीं करिए, डेली हम ऑन कर देते हैं। एमबी खत्म हो गया सर। क्या सर? एमबी इसका खत्म हो गया। एमबी बहुत ज्यादा खत्म हो जा रहा है। नहीं सर, नहीं सर, झूठ कैसे बकवास कर रहे थे क्लास में। चलिए जो भी प्रॉब्लम हो क्लास से रिलेटेड बात करेंगे हम लोग। चलिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हम लोग ये पढ़ चुके हैं ना कि कोई स्ट्रेट लाइन अगर किसी पॉइंट से पास करता है, साथ ही साथ उसके पैरेलल लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो आपको दे दिया हो, डायरेक्शन रेशियो दे दिया, या उसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दे दिया, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन फॉर्म में लिखने के लिए सीख गए, वेक्टर फॉर्म में भी लिखने के लिए सीख गए। क्या लिखते थे? r इज इक्वल टू पॉइंट वेक्टर, पॉइंट मेरा ये है तो xi x1i y1 j z1 के प्लस लैम्बडा इनटू डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर। ठीक है, दोनों फॉर्म में सीख चुके। उसके बाद हम लोग एक कंसेप्ट ध्यान में लाए कि अच्छा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर लिखना है ना तो हर हाल में हमको पॉइंट और क्या चाहिए? डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन था हर हाल में हम लोग पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो खोज कर और उसको या तो वेक्टर फॉर्म में लिखने बोला तब या तो कार्टेशियन फॉर्म में लिखने बोला तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जितना भी क्वेश्चन था बनाए हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े और फिर हम लोग देखे कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर एंगल निकालना है तो cos थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, है ना। दो लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, पहले का a1 b1 c1, दूसरे लाइन का a2 b2 c2, तो cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। फार्मूला देख लिए। दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है ना, तब कंडीशन देख लिए a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होगा। दो लाइन अगर पैरेलल है तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, ये देखिए। ठीक है, और दो लाइन के बीच में एंगल निकाले। दो लाइन परपेंडिकुलर है तो कांस्टेंट का वैल्यू निकालने के लिए दिया, वैसा क्वेश्चन बना लिए। दो लाइन पैरेलल है, किसी कांस्टेंट का वैल्यू निकालने बोलेगा, निकाल लिए। इतना कांसेप्ट हम लोग देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रेट लाइन में और क्या क्या पढ़ना है, चलिए उसको बात करते हैं। ठीक है, अगला कांसेप्ट है कोई भी पॉइंट अगर हमको चाहिए ना, जनरल पॉइंट किसको बोलते हैं, लिख रहे हैं, लिख के समझेंगे इसको। जनरल पॉइंट ऑन एनी स्ट्रेट लाइन कोई स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन पर हमको कोई पॉइंट अगर मानना है, ठीक है, कोई पॉइंट को अगर स्ट्रेट लाइन पर हमको कोई पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट बताइए जिसका डिस्टेंस किसी पॉइंट से 2 यूनिट है। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। बताइए स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट ऐसा जिसका डिस्टेंस किसी पॉइंट से 2 यूनिट है, या कोई डिस्टेंस आप स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट बताइए जहां पर कोई पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यानी कि ये फुट और परपेंडिकुलर है, उसको बताइए। ठीक है, कोई पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस बताइए। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए हर हाल में स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट हमको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, हमको कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट हमको जरूरत पड़ेगा कि स्ट्रेट कोई भी स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है तो उस पर एक पॉइंट को हम कैसे माने। ठीक है, पॉइंट कैसा होता है, इस पर स्ट्रेट लाइन पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट x y z होता है। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है तब हम इस x y z को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका क्या है ना कि जो ये स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है उसको आप किसी पैरामीटर के इक्वल मान लीजिए, लैम्बडा मान लीजिए, म्यू मान लीजिए, क्यू मान लीजिए, एस मान लीजिए, टी मान लीजिए। तो यहाँ पर हम मान लिए लैम्बडा। ठीक है, ये लैम्बडा हम मान लिए, सब जो रेशियो है वो लैम्बडा के इक्वल है। तो बताइए
x का वैल्यू जब इसको और इसको जब हम लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो a लैम्डा और x1 उधर जाएगा तो हो जाएगा क्या x1 प्लस a लैम्डा, होगा कि नहीं। y का वैल्यू जब हम निकालेंगे इसको इसके इक्वल करेंगे, ठीक है, तो y का वैल्यू क्या मिलेगा b लैम्डा और y1 तो y1 प्लस b लैम्डा, ठीक है, और z का वैल्यू क्या मिलेगा z1 प्लस c लैम्डा, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आया ना x y z का, ठीक है, तो यही वैल्यू जो आया मेरा, तो ये फॉर्म एक बन जाएगा, इस फॉर्म का कोऑर्डिनेट हम इस स्ट्रेट लाइन पर ले सकते हैं। तो क्या है यहाँ कंसेप्ट देखिए, जनरल पॉइंट ऑन एनी स्ट्रेट लाइन टेकन एज, किस तरह से लेंगे, x y z चाहिए हमको तो x का वैल्यू क्या आया x1 प्लस a लैम्डा, y का वैल्यू क्या आया y1 प्लस b लैम्डा और z का वैल्यू आया z1 प्लस c लैम्डा, ठीक है। तो जब भी हमको गिवन स्ट्रेट लाइन पर कोई जनरल पॉइंट लेना होगा तो उसका ये फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में लैम्डा अपने से मानेंगे हम लोग, ठीक है, और उस लैम्डा को निकालने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशन देगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो वहां से वो लैम्डा आएगा और जब लैम्डा मिल जाएगा तो लैम्डा का वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो वो पॉइंट मिल जाएगा हमको, क्योंकि x1 a y1 b y1 c सभी का वैल्यू पता रहेगा हमको। इसमें जो पता नहीं है वो किसका वैल्यू नहीं पता है, लैम्डा का, तो लैम्डा निकालने के लिए क्वेश्चन देगा, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो वहां से हम लोग लैम्डा कैसे निकालेंगे पता लगेगा। अभी हम लोग ये सीख चुके हैं कि कोई गिवन स्ट्रेट लाइन पर अगर एक जनरल पॉइंट हमको मानना है ना तो वो इस फॉर्म का होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए, आगे बढ़ते हैं। सर इसमें तो एक पॉइंट x1 y1 z1 है सर, तो ये x1 प्लस a लैम्डा क्या होगा सर? हाँ सर बोलिए। सर थोड़ा सा फिर समझा दीजिए ना सर, ये आखिर ये लाइन जो है ना, इस लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर कितना पॉइंट हो सकता है सर? बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, जिसमें हमको एक पॉइंट दिख रहा है x1 y1 z1, तो एक पॉइंट दिख रहा है तो वो पॉइंट से काम नहीं चलेगा, ठीक है, वो पॉइंट कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स होगा ना। तो इस स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी एक पॉइंट, कोई जितना पॉइंट इस पर होगा ना उस सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करता हुआ कोई एक पॉइंट लिखने का जो तरीका है ना वो हम लोग सीख रहे हैं यहाँ पर, कि इस लाइन पर बहुत सारा पॉइंट होगा। तो ये बहुत सारा पॉइंट है कि एक पॉइंट है, इसको देखकर हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना, इसको हम लोग देखकर यही कर सकते हैं ना कि ये बहुत सारा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि लैम्डा का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट डिफरेंट आता जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जनरल पॉइंट। किसी स्ट्रेट लाइन पर अगर हमको एक पॉइंट चाहिए तो कौन सा पॉइंट चाहिए, डिफरेंट लैम्डा के लिए डिफरेंट पॉइंट मिलेगा, तो वो लैम्डा क्या होगा वो क्वेश्चन बताएगा, है ना, कि ये पॉइंट कहां पर होना चाहिए, उसका किसी पॉइंट से डिस्टेंस दिया हुआ है या इस पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या किसी लाइन के पैरेलल से डिस्टेंस है, क्या देगा उसके अनुसार ये डिफरेंट लैम्डा होगा, ठीक है। तो इस पर पॉइंट कहां पर होगा वो हमको कौन बताएगा, लैम्डा बताएगा, जी सर, ठीक है। तो पहले ये हम लोग सीखे तब ना कि इस स्ट्रेट लाइन पर पॉइंट को लिखेंगे कैसे, इस फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, ये फॉर्मेट हो गया, क्योंकि इस पॉइंट को जब हम यहाँ रखेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, जहाँ x है, x के लिए इसको रखिए, y के लिए यहाँ रखिए, z के लिए यहाँ रखिए, तो देखिए इसको सेटिस्फाई कर देगा। कोई स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन आपको कोई पूछ दे, ठीक है, y प्लस 2/1 और z माइनस 3/7, आपको कोई पूछ दे कि बताइए इस पॉइंट पर
1 2 3 ये वाला पॉइंट इस पर लाइज कर रहा है कि नहीं? टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में तो बहुत आसानी से हम लोग बता दे रहे थे, है ना। कोई लाइन आपको दे दिया x + y = 3 और आपसे बोले कि बताइए कोई पॉइंट 2 2 है, वो इस लाइन पर लाइज करेगा कि नहीं? बताइए सर। नहीं करेगा। नहीं नहीं करेगा। करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जहाँ x है वहाँ 2 को रखेंगे और y को भी 2 के लिए रखेंगे, तो 2 + 2 कितना आएगा? 4, लेकिन वो तो 3 दिख रहा है, तो ये पॉइंट इस पर लाइज नहीं करेगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग लाइन देख रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ये वाला पॉइंट इस लाइन पर लाइज करेगा कि नहीं? तो उसको जानने का क्या तरीका है? जहाँ x है वहाँ रखिए, तो x के लिए 1 रखेंगे, तो 1 - 2 -1/2 आ गया। 2 यहाँ रखिए तो 2 + 2 4/1 आ गया, ठीक है। और यहाँ 3 रखिए तो 3 - 3 0 आ गया। क्या ये तीनों बराबर है? इक्वल का साइन है ना यहाँ, तो क्या इक्वल का साइन लिखेंगे तो ये सही है मेरा? नहीं है, क्योंकि ये तीनों रेशियो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये पॉइंट इस पर लाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत छोटा क्वेश्चन अगर पूछा आपसे ना, तो ये भी पूछ सकता है कि कोई इस लाइन पर 4 पॉइंट दे देगा ऑप्शन में, है ना, और आपको बोलेगा कि इस लाइन पर कौन सा पॉइंट लाइज कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से सेटिस्फाई करके उसको देख सकते हैं। तो बात वही है कि इस लाइन पर एक पॉइंट लिखिए, तो हमको यहाँ तो देखिए यहाँ 2 है, वैल्यू पता है सबका, है ना। तो एक पॉइंट हमको कोई भी एक पॉइंट इस पर 2 - 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन इस लाइन पर तो बहुत सारा पॉइंट होगा। तो उस बहुत सारे पॉइंट को लिखने का क्या तरीका है कि हम अगर पॉइंट को इस फॉर्म में ले लें, इसको अगर लैम्डा मान लें, तो हम क्या लेंगे? 0.2 लैम्डा + 2, 2 + 2 लैम्डा, 1 * लैम्डा, लैम्डा -2, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 लैम्डा + 3। तो ये पॉइंट जो आया ना, ये पॉइंट वो इस लाइन पर लाइज करता हुआ जनरल पॉइंट है। यानी कि अगर लैम्डा का वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे इस लाइन पर। ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ सीखे सर। ये लाइन इक्वेशन, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, तो इस पर हम एक जनरल पॉइंट को कैसे लिख पाएंगे? तो ये लिखने का तरीका हो गया। अब लैम्डा क्या है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि लैम्डा हम क्या लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे सबको। बी सर। ऑप्शन नंबर बी सही है। है ना, ये हम लोग बना सकते हैं बहुत इजी से। पॉइंट को लाइज करके देखेंगे, उसमें जो सेटिस्फाई कर देगा, लेकिन तीनों रेशियो जिसमें इक्वल हो जाएगा, तो ये पॉइंट बी वाला मिलेगा। बी रखिएगा -3 0 हो जाएगा, -1 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे 0 हो जाएगा, तो ये सेटिस्फाई कर देगा उसको। चलिए सर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे देख लिए हम लोग, ये बहुत कम संभावना है सब पूछे। अगला कंसेप्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, है ना। दो लाइन का इंटरसेक्शन, मतलब इंटरसेक्शन कहां पे करेगा वो हमको पॉइंट निकालना है, ये वाला।
दो लाइन का ये जो हुआ ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब स्ट्रेट लाइन का अभी तक हम लोग फार्मूला देख रहे थे, तरीका बनाने का सीख रहे थे, ठीक है। अभी जितना भी कंसेप्ट आएगा ना, फार्मूला वाला एक भी नहीं आएगा, सिर्फ एक आएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। दो लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, इसका फार्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये लॉन्ग, बिल्कुल ही लॉन्ग है ये, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, पूछा जाता है। और बाकी जितना भी कंसेप्ट आएगा ना, कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, सभी का प्रोसेस आपको सीखना पड़ेगा। कुछ कुछ का ट्रिक्स है, ऑप्शन से पकड़ में आ जाता है, उसको देखेंगे, लेकिन सभी लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है ये सब, शॉर्ट में भी बनता है ऑप्शन से। तो चलिए पहले लॉन्ग हम लोग देख लेते हैं। दो लाइन का इंटरसेक्शन यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो किसका क्या प्रोसेस है उसको हम पहले लिख रहे हैं, फिर एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर डायरेक्ट ऑप्शन से भी कैसे चेक करते हैं वो देख ले। बहुत ही आसान है ये, नियम के थ्रू से हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन पढ़ ले रहे हैं भले। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं दो लाइन, लेट टू लाइन्स आर, दो लाइन्स हम लोग मान लेते हैं। पहला लाइन x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1, एंड सेकेंड लाइन मान लेते हैं x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2 और z माइनस z2 बाय c2, ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है दोनों का, दो लाइन आपको दिया हुआ रहेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग मान leंगे पहले लाइन पर भी जनरल पॉइंट और दूसरे लाइन पर भी जनरल पॉइंट मान लेते हैं। तो जनरल पॉइंट मानने के लिए सीख चुके हैं, लेट जनरल पॉइंट्स ऑन एबव लाइन, ठीक है, दोनों लाइंस पर जनरल पॉइंट। तो देखिए पहले वाले पर मान रहे हैं, पहले वाले को लैम्डा के इक्वल माने, ठीक है। तो बताइए जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी लिखे ना, x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू देखिए a1 लैम्डा और प्लस x1, तो हो जाएगा a1 लैम्डा प्लस x1, x1 को पहले लिखे बाद में लिखे कोई दिक्कत नहीं। चलिए y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा b1 लैम्डा प्लस y1, b1 लैम्डा प्लस y1, और z का वैल्यू यहां से लिखेंगे तो हो जाएगा c1 लैम्डा प्लस z1, एंड दूसरे लाइन पर, ये दूसरा लाइन है ना, उस पर भी जनरल पॉइंट मानते हैं, इसको म्यू ले लिए, इसको k भी मान सकते हैं, s भी मान सकते हैं, t भी मान सकते हैं, म्यू भी मान सकते हैं, पैरामीटर कुछ भी मान सकते हैं, रेशियो को। तो चलिए यहां से x का वैल्यू निकालते हैं, क्या होगा a2 म्यू प्लस x2, a2 म्यू प्लस x2, y का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा b2 म्यू प्लस y2, और z का वैल्यू इसको इक्वल करेंगे तो z का वैल्यू क्या आएगा c2 म्यू, और उधर चला जाएगा z2, तो हो जाएगा c2 म्यू प्लस z2। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा पैसेंस रखना है सब लोग, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन अब हम लोग बनाएंगे ना, सब लॉन्ग मेथड से ही बनेगा। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो देखिए कितना इजी से बनता है ये सब चीज। अभी यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में ये क्वेश्चन जो अभी बना रहे हैं सब इसी तरह का क्वेश्चन मिलता पूछा जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन से भी चेक करने का नियम है, सारे चीज को देखेंगे, लेकिन पहले आप इसके कंसेप्ट को समझ लें। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, सबसे पहला काम दोनों पर हम जनरल पॉइंट मान लिए, ठीक है। पहले लाइन पर जनरल पॉइंट मान लिए और दूसरे लाइन पर भी ये जनरल पॉइंट मान ली। अब बताइए कि ये जनरल पॉइंट है तो इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है कि नहीं, और ये वाला भी जनरल पॉइंट है तो इस लाइन पर कहीं भी हो सकता है। लेकिन हम इसको या इसको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब कह देंगे, हमको निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन का जनरल पॉइंट ये हो गया और इस लाइन का जनरल पॉइंट ये हो गया।
ठीक है। तो इस लाइन पर ये वाला पॉइंट और इस लाइन पर ये वाला पॉइंट, ठीक है, कब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा, यानी कि ये दोनों पॉइंट सेम कब बनेगा, कब बनेगा, जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, है ना। ये जनरल पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि दोनों सेम ही हो जाएगा, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एबव पॉइंट्स इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इफ ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा कब, जब दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएगा। इफ पहले का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, a1 लैम्डा प्लस x1 इज इक्वल टू a2 म्यू प्लस x2, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। दोनों के y कोऑर्डिनेट को इक्वल करिए, b1 लैम्डा प्लस x2 इज इक्वल टू b2 म्यू प्लस y2, ये सेकंड हो गया। और z कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, c1 लैम्डा प्लस z1 इज इक्वल टू c2 म्यू प्लस z2, ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या हम लोग सीख रहे हैं, दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीख रहे हैं। क्या काम करेंगे, ठीक है, बहुत आसान है सर, पहली बार बहुत लोग का छूटा हुआ है, जो लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है, वो समझ में आ ही हो रहा होगा, जिनसे छूटा हुआ है ना वो हेडेक बात को नहीं लेंगे, सिंपल सा बात है। दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, पहले लाइन पर जनरल पॉइंट मान लिए, दूसरे लाइन पर भी जनरल पॉइंट मान लिए। अब ये दोनों पॉइंट एक ही जगह होगा तब ना इंटरसेक्ट करेगा, तो दोनों पॉइंट को एक होने के लिए दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट को एक होना पड़ेगा, तो इसको और इसको इक्वल करेंगे, पहला इक्वेशन मिलेगा, इसको इसको इक्वल करेंगे, दूसरा इक्वेशन मिलेगा, इसको इसको इक्वल किए, तीसरा इक्वेशन मिलेगा। अब ये काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये काम को हम लोग कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब निकलेगा, जब या तो लैम्डा मिल जाए या तो म्यू मिल जाए, तब ना इसमें वैल्यू रखेंगे। हम पहले बता चुके हैं कि कोई भी लाइन पर जनरल पॉइंट लिखने का तरीका क्या है, बता दिए, लैम्डा के टर्म में लिखते हैं। अब वो लैम्डा का डिफरेंट वैल्यू होगा तो बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा का कैसा वैल्यू चाहिए, लैम्डा का ऐसा वैल्यू चाहिए जो हमको पॉइंट मिलेगा ना वो इसको भी सेटिस्फाई कर दे, तब ना ये पॉइंट जो मिलेगा हमको वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे या इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे। तो लैम्डा का हमको ऐसा वैल्यू चाहिए, है ना, जो इस लाइन को दूसरे वाले को भी सेटिस्फाई कर दे। म्यू का ऐसा वैल्यू चाहिए जो पहले वाले को सेटिस्फाई कर दे। तो लैम्डा मिलेगा तो यहाँ वैल्यू रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, तो पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। या तो म्यू का वैल्यू मिला तो यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, तो जो पॉइंट मिला वो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब लैम्डा का वैल्यू यहाँ रखेंगे और म्यू का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो क्या ये दोनों पॉइंट अलग अलग आएगा कि सेम आएगा, बताइए सर। सेम आएगा, है ना, सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि दोनों को बराबर करके ही लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे ना, ठीक है। इस पॉइंट वहां पे सुधार दीजिएगा सर, लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालेंगे अब, ठीक है। तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू सर, हाँ सर, इक्वेशन 2 में सर, ये इक्वेशन 2 में सर y1 का ये कीजिए x2 लिखे हुए हैं सर, क्या बोले, इक्वेशन 2 में सर, इक्वेशन 2 में b1 लैम्डा प्लस y1 कीजिए सर, x2 लिखा हुआ। हाँ y1 हो गया, हाँ b1 लैम्डा प्लस y1 इज इक्वल टू b2 म्यू प्लस y2, ठीक है। c1 लैम्डा प्लस z1 c2 म्यू प्लस z2, ठीक है। तो बात को सिर्फ समझ जाना है सर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं अपने से बोलने के लिए सीखिए। दो लाइन दिया हुआ रहेगा, दोनों पर जनरल पॉइंट मानेंगे, दोनों जनरल पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, वाई को इक्वल करेंगे, जेड को इक्वल करेंगे, तीन इक्वेशन मिलेगा। तीनों में से कोई दो को, ठीक है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू
by solving any two, ठीक है, of above equation, ठीक है। तीन इक्वेशन मेरे पास बनेगा लैम्डा म्यू का, कोई भी दो को लेकर हम लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, या एक ही का वैल्यू निकालिए, आप सिर्फ लैम्डा का ही निकालिए, म्यू का मत निकालिए, है ना। तो किसी एक का वैल्यू आ गया, लैम्डा का वैल्यू आया तो ऊपर वाले में रख दीजिए, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। अगर म्यू का वैल्यू आसान निकालना हुआ तो नीचे वाले में रख दीजिए, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों में किसी में भी रखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। देन पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, या तो किसका, म्यू का, लैम्डा और म्यू लिखें, लैम्डा और म्यू इन जनरल पॉइंट, ठीक है। लास्ट में क्या काम करेंगे, लैम्डा और म्यू के वैल्यू को जब जनरल पॉइंट में, जो जनरल पॉइंट है उसमें रख देंगे, तब हमको मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। और इस प्रकार से we get point of intersection, ये प्रोसेस था, ठीक है। अभी तक जो हम लोग देखे, अब फार्मूला नहीं मिल रहा हम लोग को, स्ट्रेट लाइन में जो भी टॉपिक बचा हुआ है हम लोग का, फार्मूला नहीं मिलेगा, बाय प्रोसेस ही उसको सॉल्व करना है, और बाय ऑप्शन भी चेक करके बहुत आसानी से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा अभी, ठीक है। तो लेकिन आपको पहला प्रोसेस भी पता होना चाहिए। तो क्या प्रोसेस है, एक बार फिर से बात करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। दो लाइन दिया हुआ है, साथ ही साथ आप लोग अपने से बोलते जाएं, दो लाइन दिया हुआ रहेगा, दोनों पर जनरल पॉइंट मान लेंगे, जनरल पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, ये पहला इक्वेशन बनेगा, देखिए यहां बना, y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनेगा, z कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, तीसरा इक्वेशन बनेगा। तीनों में से कोई दो को, जो आपको आसान लगे, कोई दो को सॉल्व करके लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालिए, और लैम्डा और म्यू का वैल्यू, या तो लैम्डा रखना है तो ऊपर में, और म्यू रखना है तो नीचे वाले में, जिसको आप जनरल माने, इसको आप म्यू माने तो इसमें रख सकते हैं, इसको लैम्डा मानिएगा तो इसमें, जिसमें आप माने हैं तो लैम्डा और म्यू का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। आपको जो पॉइंट मिलेगा दोनों पॉइंट सेम ही आएगा, और ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएगा। बाय प्रोसेस हम लोग ऐसे निकालेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसमें 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन बनता है, हम लोग क्वेश्चन लेकर बनाएंगे इसको, आप देखिएगा, ठीक है। और बाय ऑप्शन तो सेकंड में चेक होता है। तो चलिए सबसे पहले बाय प्रोसेस हम लोग सीख गए, एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही छोटा टॉपिक है, प्रत्येक चैप्टर में बहुत कम फार्मूला है, 2 डायमेंशनल से ज्यादा बढ़िया है ये, ठीक है। ध्यान में इसको हर हाल में रखना है, स्कोरिंग है ये। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, और सबसे खास बात यह है ना कि एक कंसेप्ट पर एक ही टाइप का क्वेश्चन बनता है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन कहां दिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में डिफरेंट टाइप का दे रहा था, लेकिन हर हाल में हमको पॉइंट और क्या ढूंढना था, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अभी जो पहले हम लोग देखे वहां पर वेरिएशन क्वेश्चन में था, लेकिन अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, अब जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं ना, उसमें एक कंसेप्ट में एक ही क्वेश्चन मिलेगा आपको, दूसरा कोई उपाय उसमें नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पढ़े, 2 लाइन देगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेगा। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं और बनाते हैं उसको। The point of intersection of lines x minus 1/2
y minus 2/3 z minus 3/4 and x minus 4/5 y minus 1/2 is equal to z is फर्स्ट ऑप्शन है 0 0 0, सेकंड ऑप्शन है 1 1 1, थर्ड ऑप्शन है -1 -1 -1 और फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3। सर आप लोग बताइए, जो अभी प्रोसेस से हम लोग पढ़े कंसेप्ट, उस प्रोसेस से इसको पूरा हम सॉल्व करें कि या ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं वो डायरेक्ट बता दें, क्या करना है बताइए। एक क्वेश्चन बता दीजिए सर, एक क्वेश्चन बता दीजिए सर, रॉन्ग नहीं। जी सर। लॉन्ग मेथड बता दें। हाँ सर, हाँ दोनों सर, दोनों। चलिए क्वेश्चन लॉन्ग भी देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट अगर जानना चाहेंगे ना तो डायरेक्ट भी इसको ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कौन होगा, ठीक है। तो उतना लंबा देखिए, जितना क्वेश्चन अभी हम लोग पढ़ेंगे ना, सिर्फ एक आपको दिक्कत करेगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस को बाय लॉन्ग मेथड बनाना ही होगा। बाकी जो भी फार्मूला आएगा, अभी जो भी कंसेप्ट आएगा ना, उसको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। लॉन्ग मेथड बनाते हैं उसके पहले जरा सा देखिए, जिनको सिर्फ मतलब है ना कि हम एग्जाम में क्वेश्चन बना लें, ठीक है, बाकी कंसेप्ट से हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो मेन है कैसे इसको डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा तो हमको वैसा पॉइंट ढूंढना है ना जो ये दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं दोनों को। तो हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे x के जगह में, कितना आ जाएगा -1/2, और 0 रखेंगे यहाँ तो कितना आएगा -2/3। तो ये दोनों इक्वल नहीं ना हो रहा है, यही ब्रेक करके तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। ये पॉइंट इस पर नहीं, इस पर लाइज करेगा, नहीं इस पर लाइज करेगा, खत्म हो गया ये। अब 1 1 1 को चेक करते हैं जरा। देखिए यहाँ 1 रखेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। 1 यहाँ रखेंगे तो 1 - 2 -1, फिर इक्वल नहीं होगा, ये भी खत्म हो गया कि नहीं, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब सी वाला देखते हैं। सी रखिए यहाँ -1, तो -1 -1 -2/2 कितना आएगा -1 आएगा। -1 यहाँ रखिए तो -1 -2 -3/3 -1 आएगा, ये भी -1 आ गया। और -1 यहाँ रख रहे हैं तो -1 और -3 -4/4 -1 आ गया, यानी कि ये वाला पॉइंट इस पर लाइज करेगा। ये पॉइंट अगर इसको भी सेटिस्फाई कर देता है तब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो इस पॉइंट को इसमें रख के देखते हैं। चलिए -1 यहाँ रखेंगे तो -1 -4 -5/5 -1 आ जा रहा है। -1 यहाँ रखे, -1 -2/2 -1 आ जा रहा है। और यहाँ पर -1 रखे तो भी -1 आ जा रहा है। तो ये पॉइंट जो है ना वो इस पर भी लाइज कर रहा है और इस पर भी लाइज कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तुरंत ऑप्शन से इस तरह से चेक कर सकते हैं। बताइए सर, ये सभी को क्लियर हुआ? फिर लॉन्ग मेथड बना दे रहे हैं हम। यस सर, यस सर, ये क्लियर है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जब भी निकालना हो लॉन्ग मेथड से नहीं बनाएंगे हम लोग, ठीक है। डायरेक्ट देखिए तुरंत कैसे, ये पॉइंट को चेक करने में कितना लगेगा, यहीं रखिए, यहीं यहाँ रखे -1/2, 0 को यहाँ रखे, देखिए इसको y को यहाँ रखेंगे -2/3, खत्म हो गया, इक्वल नहीं हुआ है तो यही खत्म हो गया ना, दूसरा में रख ही नहीं सकते इसको। जब पहले कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरे में क्यों रखेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को रखिएगा, यहाँ पर देखिए 0 हो जा रहा है, 1 यहाँ रख रहे हैं तो -1/3 हो जा रहा है, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो सेकंड में आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन होगा। बाय प्रोसेस जाने का जरूरत नहीं है इसमें, इतना लॉन्ग हम लोग जो पढ़े वो जरूरी नहीं है। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से बना लेते हैं। आप लोग जब भी एग्जाम में बनाएंगे बाय प्रोसेस ही चेक करेंगे, बनाएंगे वहां नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोसेस से देखते हैं कि ये पॉइंट आता है कि नहीं आता है।
क्या करेंगे, दोनों पर जनरल पॉइंट मानेंगे। तो पहला पर जनरल पॉइंट मानने के लिए लैम्डा के इक्वल करना होगा, दूसरे पर जनरल पॉइंट मानने के लिए म्यू के इक्वल करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेट जनरल पॉइंट्स ऑन गिवन लाइंस। चलिए पहला पर जनरल पॉइंट मानेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1। y का वैल्यू क्या होगा, 3 लैम्डा प्लस 2। z का वैल्यू 4 लैम्डा प्लस 3। एंड दूसरे वाले पर, इस पर मानते हैं हम लोग वैल्यू, देखिए x का वैल्यू क्या होगा, 5 म्यू प्लस 4। टू म्यू प्लस 1 और z का वैल्यू तो डायरेक्ट म्यू है ना। दोनों पर जनरल पॉइंट मान लिए। अब ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कब बनाएगा, जब दोनों का x कोऑर्डिनेट इक्वल, दोनों का y और दोनों का z इक्वल होगा तब। ठीक है, दीज पॉइंट्स इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कब होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जब दोनों x कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, यानी कि 2 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 म्यू प्लस 4। अब इससे इक्वेशन बनाते, देखिए इसको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू बराबर, ये 1 उधर जाएगा 3। ये पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब दोनों के y को इक्वल करते हैं तो क्या हो जाएगा, n 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, इसको इधर लाइए, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू, ये उधर जाएगा -1। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। ठीक है, n तीसरा इक्वेशन बना लीजिए, 4 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू म्यू। तो हो जाएगा 4 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल टू -3। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करना किसको किसको आसान है। ठीक है, इसको तो लेना आसान है, थोड़ा म्यू लग रहा है यहाँ पर देखने में, तो सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा जिसको भी आप लेंगे। तो अगर हम फर्स्ट और थर्ड को या सेकेंड और थर्ड को किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा, क्लास 10 से ही पढ़ रहे हैं, 2-4 वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर इक्वेशन देखिए मेरा -2 म्यू है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 म्यू हो जाएगा। तो चलिए इसको लिख देते हैं वैसे ही, जैसे वैसे लिखते हैं हम लोग, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू -1। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए, क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 लैम्डा, ठीक है, -2 म्यू इज इक्वल टू -6। अब दोनों को माइनस करेंगे तब ना म्यू कैंसिल होगा, तो माइनस कर देते हैं दोनों को, तो ये कैंसिल हो गया। 3 लैम्डा में 8 लैम्डा चला गया, कितना बचेगा, 5 लैम्डा, और 6 में 1 चला गया, कितना बचा, 5। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया -1। लैम्डा का वैल्यू -1 आ गया। ठीक है, तो अब ज्यादा यहां पर अब मेहनत नहीं करना, लैम्डा का वैल्यू मिल गया, बाकी से हमको मतलब नहीं है, किसी एक कांस्टेंट का वैल्यू मिलना था। पैरामीटर जो लैम्डा म्यू माने थे उसमें से किसी एक का वैल्यू हमको निकालना था, लैम्डा का वैल्यू -1 आया। तो ऊपर वाले में देखिए लैम्डा माने है, तो ऊपर वाले में रख दीजिए लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू इसमें रख देंगे तो क्या मिल जाएगा बताइए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट यहाँ -1 रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू -1 आया ना, तो -1 यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 इंटू -2 प्लस 1, -1 यहाँ रखेंगे -1 तो -3 प्लस 2 -1, और यहाँ रखेंगे -1 तो -4 -3 -1। तो वही तो पॉइंट आ रहा था। क्लियर है सर, किन्हीं को दिक्कत है तो बताएं। तीन इक्वेशन बन रहा है, तीनों में से कोई दो को सॉल्व करके
लेमड़ा या म्यू का वैल्यू निकालिए। किसी एक का वैल्यू मिला उसको तुरंत आप जो पॉइंट माने हैं उसमें रख दीजिए। लेमड़ा का वैल्यू मिला तो इसमें रख दिए, म्यू मिलता तो इसमें रख देते, है ना। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल कर आ गया -1 और -1। फिर भी ये प्रोसेस है बनाने का, है ना। लेकिन हम लोग बाई ऑप्शन तुरंत चेक करेंगे कि वैसा पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर दे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो इतना हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तुरंत ही ऑप्शन से चेक कर लेंगे। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है, प्रोसेस नहीं करना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किन्हीं को कुछ पूछना है तो बात करें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसी बेसिस पर आएगा सर? बिल्कुल सेम क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग रहेगा सिर्फ। ठीक है सर, ये सब क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं। बी नंबर सर, बी। वही चीज हम लोग देख रहे हैं सर, है ना, कि इतना लंबा क्वेश्चन है ना, ये IEEE में पूछा हुआ है। अगर बाय प्रोसेस बनाते तो एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में तो हम लोग का हालत खराब हो जा रहा है, लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में काफी समय लग जा रहा है, हालत खराब नहीं बोल सकते क्योंकि कंसेप्ट पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, तो एक लाइन है, क्या कह रहा है, एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो है 2:2, है ना। दो लाइन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये मेरा फर्स्ट लाइन है और ये मेरा सेकंड लाइन है, दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट लाइन है, ये लाइन इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरा सेकंड है। तो कह रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताइए क्या होगा। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमको,
है ना, कोई पॉइंट एक मानकर x1 y1 z1 मानकर इस लाइन का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन रेशियो दिया है, पॉइंट हमको कोई भी पॉइंट हम x1 y1 और z1 मानकर इसका इक्वेशन लिखे, ठीक है। साथ ही साथ देखिए इसका इक्वेशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देखिए, x/1 इज इक्वल टू y प्लस a/1 इज इक्वल टू z/1, ठीक है, इसका इक्वेशन। तो इस पर फिर जनरल पॉइंट मानेंगे, दोनों को सॉल्व करके लैम्डा या म्यू निकालेंगे, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, फिर इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसके साथ निकालना पड़ेगा। बताइए दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में कितना टाइम लगेगा। तो हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ऑप्शन से चेक कर लेना है कि ये पहला पॉइंट जो है, ये मेरा पहला पॉइंट हो गया, इस लाइन का इंटरसेक्शन पहला के साथ और इस लाइन का इंटरसेक्शन दूसरे के साथ, दोनों पॉइंट क्या होगा। तो दोनों पॉइंट को कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहला पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, दूसरा पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो कौन सेटिस्फाई कर रहा है रख के देख लीजिए। हाँ बोलिए सर। हाँ बी ही होगा, है ना। इसको रख के देखिए, देखिए 3a रखेंगे यहाँ, 3a यहाँ रखेंगे 3a, तो 3a ये 4a हो जाएगा, नहीं इक्वल हुआ, ये खत्म हो गया। इसको रखेंगे तो 3a 2a प्लस a 3a और यहाँ रखेंगे इसको, देखिए ये 2a, यहाँ ये रखेंगे 2a और यहाँ रखेंगे 2a, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन से ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का क्वेश्चन बनाएंगे सब लोग, नहीं तो बहुत ही कैलकुलेशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी दो लाइन जब इंटरसेक्ट करेगा ना, दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, दो लाइन दिया हुआ, अगर दो लाइन दिया हुआ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कोप्लेनर, दोनों का कंसेप्ट एक ही होता है। इसका प्रूफ थोड़ा सा, प्रूफ जो है ना उसको प्रूफ थोड़ा टफ है इसका, हम डायरेक्ट इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए। दो लाइन कोप्लेनर हो जाए या इंटरसेक्ट करे, तो ये क्या है कंसेप्ट, उसको हम देखिए लिख रहे हैं, कंडीशन फॉर टू लाइंस इंटरसेक्ट या तो कोप्लेनर, है ना। दो लाइन के बारे में अगर बोल दे कि वो कोप्लेनर या इंटरसेक्ट होगा तो क्या कंडीशन होगा, ऐसा क्वेश्चन जैसे लाइन अगर दिया हुआ है, इफ लाइंस आर, दो लाइंस अगर दिया, x माइनस x1 बाई y माइनस y1 बाई b1, z माइनस z1 बाई c1 एंड x माइनस x2 बाई a2, y माइनस y2 बाई b2 और z माइनस z2 बाई c2। तीन इक्वेशन बनता है इससे, और तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो कंडीशन निकलता है ना, तो ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस है। आपका रिजल्ट याद रखेंगे, आर इंटरसेक्ट या तो कोप्लेनर, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या तो कोप्लेनर होगा। कब, ठीक है, इसका नियम है, पॉइंट को माइनस करिए दोनों का, तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो को फिर लिखा जाए a1 b1 c1, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखा जाए a2 b2 c2। इसका डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तब हम कह देंगे कि दो लाइन जो दिया हुआ है ना, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा या तो कोप्लेनर होगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। और इस कंडीशन को छोड़कर अगर आप बाय प्रोसेस जाएंगे ना, तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसा बहुत लंबा हो जाएगा।
तो इसको आप याद रखें कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या तो इंटरसेक्ट आपसे पूछे या कोप्लेनर पूछे। तो कब होगा, जब देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग, पॉइंट का डिफरेंस x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के इक्वल। तो ये फार्मूला याद रखेंगे सर, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन इससे बहुत छोटे में बन जाता है। अभी क्वेश्चन लिखेंगे, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है, ठीक है। तो एक फार्मूला हो गया, ये क्वेश्चन हम लोग तुरंत लिखते हैं और नेक्स्ट क्लास में इसको बनाएंगे, समय हो गया है लगभग। If lines x minus 1/2 y plus 1/3 z minus 1/4 and x minus 3/1 y minus k/2 is equal to z or intersect, then k is ऐसा क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। या यहाँ देखिए, यहाँ इंटरसेक्ट दे दिया, यहाँ कोप्लेनर भी अगर दे देता ना तो सेमी क्वेश्चन आता। दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है तो किसी कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन बनता है। तो बताइए, हम यहाँ डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। डिटर्मिनेंट तो सभी को सॉल्व करने के लिए जान रहे हैं, कोशिश करिए इसको k का वैल्यू निकालने का। सॉल्यूशन इसका कैसे होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, दो लाइन को प्लेनर या इंटरसेक्ट कब करता है, जब ए डिटर्मिनेंट कितना हो जाता है, जीरो। तो जरा सा ध्यान से वैल्यू रखते चलेंगे सभी का। देखिए x2 माइनस x1, तो x2 क्या है, दूसरे लाइन का पॉइंट, और x1 है पहले लाइन का पॉइंट। आप x1 माइनस x2 भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए x2 मेरा कितना है, 3 है, माइनस में नहीं है ना, प्लस में। यहाँ माइनस है तो पॉइंट को क्या लेना है, प्लस में। पॉइंट लेने के लिए पहले बात कर चुके हैं। तो ये x2 मेरा 3 है, 3 माइनस x1 मेरा कितना है, 1, क्लियर है। फिर है देखिए y2 माइनस y1, तो y2 मेरा कितना है, देखिए k है, k माइनस y1 मेरा क्या होगा, देखिए प्लस में है तो किसमें लेना है, माइनस में। z2 माइनस z1, एक मिनट, तो z2 देखिए, z2 मेरा कितना होगा, यहाँ 0 रख सकते हैं ना, तो हो जाएगा 0 माइनस 1। पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 to 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसको सॉल्व करके k का वैल्यू निकालना है आपको। लिखिए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बताइए सर, किन्हीं को दिक्कत है, ये डिटर्मिनेंट हम लिखे हैं, किन्हीं को दिक्कत हो इसमें तो बताइए। नहीं सर, है ना, ये पॉइंट में, पॉइंट वाले में दिक्कत नहीं हो रहा है, बाकी डायरेक्शन रेशियो में तो कोई दिक्कत होगा नहीं। नीचे वाला डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 4 और 1 to 1 ले लिए। यहाँ पॉइंट को जब माइनस करेंगे ना तो ध्यान से, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और उसका ऑप्शन भी दिया हुआ रहेगा, जो गड़बड़ होगा ना उसका ऑप्शन भी आपको देगा, लगेगा ठीक बनाए, हो जाएगा गलत। पॉइंट कैसे लेंगे, माइनस में है तो प्लस में लेना है, और प्लस में है तो माइनस में लिए। पॉइंट को लेने के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। अब यहाँ से k का वैल्यू निकालिए, कितना आ रहा है सर, तो आ रहा है ये सर 3 नंबर आंसर है ना, 9/2 आएगा। बनाकर आप लोग देखेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए सीख चुके हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में भी पहले से भी जान रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, डिफरेंट क्वेश्चन इसमें। तो कंसेप्ट क्या है, दो लाइन अगर कोप्लेनर या इंटरसेक्ट आपको बोले
तो हर हाल में ये डिटर्मिनेंट को जीरो कीजिए, वहां से जिस चीज का भी वैल्यू पूछेगा निकल कर अपने आप आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दो कंसेप्ट और बचा हुआ स्ट्रेट लाइन का। गुड नाइट। चलिए गुड नाइट सर, सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास ऑफ करना है। गुड नाइट सर। हाँ सर गुड नाइट।